क्षितिज। क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नूतन वर्ष की मंगल कामनाएं लिए हम क्षितिज कार्यक्रम का इस साल का पहला प्रोग्राम, जिसमें आप सभी का हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, ये कार्यक्रम जैसा कि आप सभी जानते हैं एक पाक्षिक प्रोग्राम है और इसमें हम हिंदी की उन गतिविधियों को शामिल करते हैं जो देश विदेशों से लोग हमारे पास आते हैं। वो इस कार्यक्रम में जुड़कर अपने विचारों को आप तक पहुंचाते हैं। हमारे स्थानीय साहित्यकार, उनकी गतिविधियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं। और इस वर्ष का ये पहला कार्यक्रम हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। हमारे साथ आज एक विशिष्ट मेहमान हैं। आप आर्य नेता, हिंदी स्पीकिंग यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे स्टूडियो के माध्यम से वे कई प्रोग्राम आप तक देते हैं, डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी। डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी, नमस्कार और आपका हम स्टूडियो में हार्दिक अभिवादन करते हैं। डॉक्टर शशि जी, नए वर्ष के अवसर पर मैं भी आपको मंगल कामना प्रस्तुत करता हूं और आपने इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया। हमारे श्रोताओं को भी शुभकामनाएं हैं। उनके लिए भी यह वर्ष बहुत ही आनंदप्रद बने, मंगलमय बने। सब लोगों के प्रति इस प्रकार की हृदय की समस्त शुभ भावनाओं के साथ मैं कामना करता हूँ। सबसे पहला सवाल डॉक्टर जी हमारे साथ आपके लिए ये रहेगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप हिंदी स्पीकिंग यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इस नाते थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस संस्था का संगठन जो है, उसकी स्थापना जो है, वो कब और क्यों की गई? अच्छा, प्रश्न हिंदी संगठन की स्थापना को लेकर है। दिसंबर महीना एक पावन महीना माना गया हिंदी स्पीकिंग यूनियन के लिए, क्योंकि दिसंबर मास में ही 1994 को, अर्थात आज से 28 वर्ष पूर्व इस संगठन की स्थापना हुई थी और इस संगठन के कई उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। उस समय के कला और संस्कृति मंत्री ने चाहा था कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो। ऐसे विधेयक के माध्यम से यह संस्था या यह संगठन स्थापित हुआ था। मूल उद्देश्य कई उद्देश्यों में एक यह है कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो, मौखिक रूप में भी और लिखित रूप में भी। तो जैसे आपने बताया कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो और हिंदी के प्रचार प्रसार के मुख्य उद्देश्य को लेकर इस संस्था की स्थापना की गई। अगर आपको याद हो तो हमें बताएं, तब से अब तक लेकर कौन कौन से व्यक्ति जो हैं इस संस्था के प्रधान बने हैं? जहाँ तक स्मरण है, डॉक्टर मुनीश्वर लाल चिंतामणि जी कुछ समय के लिए इस संगठन के प्रधान बने थे। फिर अजामिल मता बदल जी आए, राजनारायण गति जी ने इसका प्रधानत्व किया और मुझसे पहले श्री सुरेश रामबन जी प्रधान थे। तो इन प्रधानों ने अपने अपने समय में अपनी अपनी सूझबूझ के अनुसार कार्य किया और हिंदी को बल दिया, हिंदी पठन पाठन को महत्व दिया और उन लोगों की भूमिका स्मरणीय है। सही आपने कहा। और जब कि आजकल आप वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, आप हमें बताएं कि कौन कौन सी गतिविधियों को कार्य रूप दिया जा रहा है या दिया जाएगा भविष्य में? अच्छा, तो हमारे पूर्व प्रधानों ने साहित्यिक प्रचार प्रसार के लिए कई साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। जैसे सुमन पत्रिका या बाल पत्रिका थी। कई विशेषांक भी लोग समय समय पर निकालते थे। वार्षिकी का प्रकाशन होता था। तो साहित्य को महत्व देने के लिए
और साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए लेखन कार्य पर जोर दिया लोगों ने। साथ ही बच्चों को कहानी कथन के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के द्वारा और कई विद्वानों के संपर्क में रखकर लोगों को हिंदी पढ़ने और सुनने का अवसर हमारे पूर्व के लोगों ने दिया। और जब मैं इसका प्रधान बना हुआ हूँ तो उन लोगों के कार्यों को और आगे बढ़ाने का मैं यत्न कर रहा हूँ। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरा कार्यकाल अभी बहुत लंबा नहीं हुआ है, केवल 6 महीने का, और 6 महीनों में काफ़ी कार्यों का आयोजन किया गया है। कई गतिविधियां हमारे हिंदी जगत में उपस्थित हमने किए। उन कार्यों को और उन गतिविधियों को हिंदी प्रेमियों ने बहुत पसंद भी किया है। इसमें कोई शक नहीं गुरुजी। जिस तरह की हम जानते ही हैं कि जैसे आपने कहा कि हिंदी स्पीकिंग यूनियन जो है, संस्था जो है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है साहित्यकारों को प्रोत्साहन देना लेखन में, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे वो किसी भी जो लिखित क्षेत्र है उसमें हो। तो ऐसे में बहुत से साहित्यकार जो हैं उनको प्रेरणा मिलती है लिखने की। लिखते तो वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी परेशानियां उनके सामने आती हैं। अगर हम उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं या प्रोत्साहित कर रहे हैं हिंदी लेखक, क्योंकि कितनी हिंदी लेखक संघ से कितने साहित्यकारों की पुस्तकें जो हैं उनका प्रकाशन हुआ है, और मैं समझती हूँ आगे भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक साहित्यकार लिखता है तो वो चाहता है कि उसकी पुस्तकें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों तक पहुँचें, लेकिन कहीं ना कहीं ये रुकावट अभी भी देखने को आती है। इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और हिंदी स्पीकिंग यूनियन कहाँ तक सहयोगी बन सकता है, यह प्रश्न है। हिंदी स्पीकिंग यूनियन सरकारी संस्था है और सरकार ने कुछ नियम बना कर दिए हैं और उन्हीं नियमों को कार्य रूप में परिणत करना पड़ता है। हमारे जो साहित्यकार पुस्तकें लिखते हैं हिंदी संगठन के नियम के अनुसार, और एक कार्यकारिणी समिति भी है। उस कार्यकारिणी समिति में जो निर्णय लिया गया है कि हमारे पुस्तकालय जो हिंदी स्पीकिंग यूनियन की तरफ से संचालित है, उस पुस्तकालय में स्थानीय या विदेशीय लेखकों की 2 से अधिक प्रतियां हम नहीं खरीदते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे लेखक लिखते तो हैं पर प्रोत्साहन देने के लिए हमारे पास राशि नहीं होती है, क्योंकि हमारी राशि जो हिंदी संगठन की राशि है सरकार की तरफ से जो उपलब्ध है वह बहुत सीमित है। अतः हम 1000 रुपये से अधिक की पुस्तकें खरीद नहीं पाते, और यदि पुस्तक का दाम अधिक हो तो 1000 रुपये में यदि 2 मिले तो हम 2 प्रतियां लेते हैं, या 1000 रुपये की ही पुस्तक हो तो 1 ही प्रति ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बंधन है और सीमा है हमारी राशि की, जो राशि प्राप्त होती है। पर हम प्रोत्साहित करते हैं कि हमारा जो पुस्तकालय है, हिंदी पुस्तकालय, उस हिंदी पुस्तकालय में इन लोगों की 2 रचनाएं रखकर पाठक को प्रेरित करते हैं कि वो आएँ, पुस्तक ले जाएं, घर पर भी पढ़ें और समय पर लौटा दें, और नहीं तो वहीं बैठकर वो पढ़ा करें। इस तरह हम अपने स्थानीय लेखकों की रचनाओं को पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, या तो पठन पाठन के द्वारा, परंतु आर्थिक दृष्टि से हम उनको पूर्ण रूपेण सहयोग नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान भी मैं समझती हूँ आते भविष्य में किसी न किसी तरह से उसका हल निकाला जा सकता है। सुझाव में जैसे मैं समझती हूँ कि बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं हिंदी की जो ये पुस्तकें लेकर जहाँ जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है वो अपने छात्रों को अगर इन पुस्तकों को खरीद कर दें और वो पढ़ें, क्योंकि मैं समझती हूँ एक छात्र अकेला तो जो है वो खरीदने के लिए समर्थ नहीं हो पाएगा या यूँ ही नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर संस्थाएं खरीद कर उन्हें इनाम के तौर पर देती हैं तो क्या आप कहते हैं इसमें? हाँ, जैसे मैंने कहा हम लोग नियम में बंधे हुए हैं। जो पुस्तकें खरीदी जाती हैं वो तो दान में देने के लिए नहीं है, परंतु हमें अन्य संस्थाओं की तरफ से बहुत सारी पुस्तकें दान में प्राप्त होती हैं, और जो पुस्तकें हमें
दान में मिलती हैं। नियम यही होता है कि उनको भी जहाँ जहाँ हिंदी की पढ़ाई होती है स्कूलों में विद्यार्थियों को मुफ्त में वो पुस्तकें दे दी जाएं, या जब उनका वार्षिकोत्सव पाठशाला का होता है तो पुरस्कार उनको दिया जाता है। तो पारितोषिक के रूप में हम वो पुस्तकें जो हमें दान में प्राप्त होती हैं हम बांट देते हैं, और प्रतिवर्ष इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। बहुत सी पुस्तकें दान में दी जाती है, परंतु खरीदी हुई पुस्तक जो हम पुस्तकालय के लिए खरीदते हैं वो पुस्तकालय ही में रह जाती है और वहीं पर पढ़ना होता है, या तो नियम अनुसार घर पर ले जाकर लौटाना पड़ता है चाहिए। अच्छा, ये तो रही बात। मैं समझती हूँ कि हमारे जो साहित्यकार सुन रहे हैं वो इस समस्या का हल भी जान सकेंगे, क्योंकि कई बार एक साहित्यकार जब लिखता है तो वो चाहेगा कि उसकी पुस्तकें सब तक पहुँचें, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी एक समस्या है उनके लिए, जो कि मैं समझती हूँ कहीं ना किसी तरह से उसका हल अवश्य निकल पाएगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि हिंदी संगठन जो है, हिंदी संस्था जो है, वो किस तरह से अपनी भावी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को जोड़े। अच्छा, हिंदी स्पीकिंग यूनियन का एक प्रमुख उद्देश्य तो यही है कि अधिक से अधिक लोग हिंदी की ओर आएं। युवा वर्ग को तो लाना ही है, बच्चे को भी लाना है। ऐसे हम वर्ष में बाल दिवस भी मनाते हैं, महिला दिवस भी मनाते हैं, और साथ ही साथ शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। तो इन सब दिवसों के अवसर पर हम कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं, साथ ही संगोष्ठियों का भी आयोजन करते हैं, हिंदी का एक वातावरण निर्मित करते हैं ताकि हमारे युवक आएँ, सुने और देखें। अभी हाल ही में हम लोगों ने बैठकाओं में पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं की एक कार्यशाला की, और जाने माने हिंदी के विद्वानों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया। उन लोगों ने दिन भर का प्रशिक्षण दिया। फिर अभी हमने हाल में महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जो हमारे लेखक लोग हैं, कहानीकार, कवि, जीवनीकार, निबंधकार, उन लोगों की रचनाएं जो अधुनातन रचना है, हाल में प्रकाशित रचनाएं हैं, वहाँ महात्मा गांधी संस्थान के जो वरिष्ठ व्याख्याता लोग हैं उन रचनाओं की समीक्षा करते हैं, अपने विचार उस पर व्यक्त करते हैं, और नई पीढ़ी को, युवा वर्ग को सुनने का अवसर देते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि वैसी पुस्तकें लोग पढ़ें और अपना ज्ञानवर्धन करें, हिंदी की तरफ उन्मुख हों। अतः साहित्यकारों को भी प्रेरणा मिलती है कि उनकी पुस्तकों के बारे में चर्चा हो रही है, वे अधिक से अधिक लिखने की ये तत्पर हो जाते हैं और कागज़ कलम के द्वारा अपने विचारों को पुस्तक रूप में अभिव्यक्त करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे युवा वर्ग उन पुस्तकों को पढ़े और देखे। तो डॉक्टर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें पूरी आशा है कि जिस तरह से हिंदी संगठन अपनी पूरी निष्ठता के साथ जो है ये हमारे सभी श्रोताओं के लिए हिंदी के प्रचार प्रसार में अगर इतने आत्मसमर्पण है और वे चाहता है कि हर तरह से हमारे हर वर्ग के जो लोग हैं वो हिंदी के साथ जुड़े, और हम चाहते हैं कि ये वर्ष जो है वो उन सभी के लिए, हिंदी प्रेमियों के लिए जो है एक सार्थक बने उनके लिए, ताकि वे हिंदी से जुड़कर, क्योंकि आज हिंदी का भविष्य जो है विश्व भर में बहुत ही उज्जवल है, और इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि वे हिंदी संगठन के साथ जुड़कर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधा में जुड़कर अपने आप को जो है हिंदी के साथ जोड़ सकते हैं। हमारी मंगल कामनाएं हिंदी संगठन के साथ और आपके साथ, क्योंकि आप इस तरह से हिंदी संगठन के वर्तमान अध्यक्ष होने के नाते अपनी पूरी श्रद्धा के साथ और बड़ी लगन के साथ, कर्मठता के साथ इस कार्य को पूरा करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और सभी श्रोताओं के साथ जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। क्षितिज जो कार्यक्रम है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, जो हिंदी सचिवालय के साथ जो है विश्व भर में इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है, और इसके लिए मैं सभी जो सुनने वाले हैं उनको यही कहूँगी कि नूतन वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, और जब तक आप अध्यक्ष बने रहें हिंदी के लिए यूं ही निरंतर जो है हिंदी के प्रचार प्रसार में उन्नति और तरक्की करते। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, 4 तारीख को हम लोग हिंदी स्पीकिंग यूनियन की तरफ से हिंदी स्पीकिंग यूनियन के ही भवन में, जो पोर्टलुइस में है, पपिनेसी कोर्ट के 11वीं मंजिल पर स्थित है वह स्थान, वहाँ पर भारत से एक विद्वान
आने वाले हैं। 31 तारीख को उपस्थित होंगे और 4 तारीख को उनका एक व्याख्यान होगा वहाँ पर हिंदी दिवस के संदर्भ में। आप जानते हैं हिंदी दिवस मनाना भी हमारा धर्म होता है, हिंदी स्पीकिंग यूनियन का कर्तव्य है, इसलिए उस विद्वान की तरफ से हम जिसे बोलते हैं की नोट एड्रेस सुनेंगे और हिंदी प्रेमियों को उसमें हम निमंत्रित कर रहे हैं। समय है 10 बजे से 12 बजे, 4 तारीख को आप ज़रूर आएं और आप भी आने की कृपा करें। इस प्रकार की मैं आप सभी को निमंत्रित कर रहा हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस निमंत्रण का। और श्रोताओं, यहाँ क्षितिज कार्यक्रम का समय भी पूरा हो रहा है। अगले पाक्षिक कार्यक्रम क्षितिज को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम डॉक्टर गंगू जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और अपने तकनीकी सहयोगी शिव का भी। अपने एक और प्रोग्राम तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद और श्रोताओं को भी धन्यवाद। क्षितिज क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।